वाई आर द इक्विटी मार्केट्स फॉलिंग, मार्केट क्यों क्रैश कर रहा है और कहाँ तक मार्केट गिरेगा, एंड व्हाट विल बी द टारगेट नियर टर्म टारगेट ऑन द डाउन साइड इन द मार्केट, एंड इसके साथ साथ व्हेन विल द रैली कम, रैली कब आएगी, कहाँ से सपोर्ट लेगा मार्केट और कब तक रैली जाएगी, कहाँ तक का टारगेट हो सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस सर्टेन सेक्टर्स एंड स्टॉक्स विच लुक गुड एट करंट लेवल्स फॉर अकोमुलेशन, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द एंटायर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। और ये वीडियो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स में रहेगा, इट विल बी इन हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज सो दैट इट इज़ विजिबल एंड इट इज़ रीडेबल फॉर एवरी व्यूअर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस बिगिन विद द वीडियो। बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट अहेड। इसके पहले पिछले कुछ वीडियोस में हमारे पास व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए थे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय बेस्ट स्टॉक्स फॉर SIP डिविडेंड, ऋषभ शुक्ला जी का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर देते हैं। सो इस समय IT रिलेटेड सेक्टर में अच्छा डिविडेंड का मौका बन रहा है। IT रिलेटेड सेक्टर में अगर आप SIP करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। TCS, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आपको लॉन्ग टर्म में। सो दिस इज़ योर आंसर। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आप लोगों के भी जो भी क्वेश्चंस हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियोस आई विल टेक अप दोज क्वेरीज जस्ट लाइक आई टुक क्वेरी ऑफ मिस्टर ऋषभ शुक्ला जी। So now let us proceed ahead. Let us first of all discuss the key reasons why market is falling. So market is falling mainly because of three reasons. तीन reasons की वजह से market fall कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहला reason है, the first reason is it is selling pressure by FIIs. FIIs are constantly selling in Indian market. और ये क्यों कर रहे हैं? Because FIIs को जो recently corporate earnings, जो recently results आया सारी companies के, वो results उतने अच्छे नहीं दिखे. They were not that good enough for FIIs to continue buying, and that is why FIIs are exiting these stocks. बहुत ढेर सारे स्टॉक्स हायर वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, सो सेक्टर री रोटेशन भी यहाँ से होगा। नोट दिस गाइस, अ लॉट ऑफ यू हैव क्वेश्चंस कि डिफेंस का क्या होगा, व्हाट इज़ द आउटलुक ऑफ PSUs, व्हाट इज़ द आउटलुक ऑफ डिफेंस, व्हाट इज़ द आउटलुक ऑफ एनर्जी सेक्टर। ऑल दीज आउटलुक्स एंड ऑल दीज थिंग्स के लिए देर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन गाइस, ओनली वन आंसर, एंड द आंसर इज़ दैट we have to be very very careful. Sector re-rotation is absolutely possible and you will be stuck in these stocks if you do not follow a proper advice. And guys, we have our community. हमारी community पे हम लोग regular basis पे trades and updates share करते हैं। नीचे link दी हुई है, उस link पे click करके आप हमारी community join कर लीजिए और हमारी mobile application का access आपको मिल जाएगा, wherein you will get a lot of more market updates and a lot of things, important items to learn from. So अब और आगे बढ़ते हैं, second reason पे आते हैं। The second key reason why FIIs are selling is due to the spike in bond yields. बॉन्ड यील्ड में स्पाइक बढ़ गई है, ड्यू टू विच द डेप्ट मार्केट हैज़ बिकम मोर अट्रैक्टिव, एंड सिंस डेप्ट मार्केट हैज़ बिकम मोर अट्रैक्टिव, सो इक्विटी में देयर इज सेलिंग गोइंग ऑन एंड पीपल आर बाइंग इन द डेप्ट मार्केट. वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर चुकी है. एंड वाई बॉन्ड यील्ड्स हैव स्पाइक्ड? बिकॉज मार्केट हैज़ ऑलरेडी सीन गाइस दैट देयर हैज़ बीन सर्टन राइज इन इन्फ्लेशन numbers. The headline inflation number has risen. This will definitely cause a spike in bond yields and markets are forward optimistic. Third thing guys, a lot of global factors have affected the prices of a lot of commodities and a lot of items, जिसकी वजह से overall net inflation भी बढ़ चुका है, going on at almost 14-month high. So this is one of the key reasons. These are the three key reasons why market is crashing. Now what will be the target on the downside? So on the downside as such there is not much negativity because we have already seen a lot of negativity. Still, unless and until Nifty does not close above 24,100, we will not be buying. Unless and until index does not close above 24,100, we will not go long, and we will not go short as index is not below 23,500. 23,500 के नीचे अगर निफ्टी नहीं जाता है, then we will not go short also. It is time to accumulate certain stocks and scripts from good sectors, and कुछ stocks जैसे कि NetWeb Technologies has fallen a lot from its highs and it is giving very very good attractive levels. Apar Industries is also looking very very good. Apart from that, certain mid-cap IT stocks like Persistence and Coforge, they are also looking very good. And healthcare industry related stocks like Max Health, Narayana Hrudayalaya, and these types of stocks are also looking good. Diagnostic related stocks are also looking good. We provide a proper detailed portfolio based service, so you can avail a free portfolio review. आपको कुछ नहीं करना है, हमारा WhatsApp number shared है description में. You have to WhatsApp us your portfolio and you will get a detailed portfolio review for free of charge, and you will also get certain insights on which stocks to accumulate more and which to hold, and a lot more things. So आप definitely इस portfolio insight को avail करिए, and इसके साथ साथ वीडियो के एंड तक और बने रहिए, बिकॉज हम लोग एक दो और चीज़ें
चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्टर्स की हमने बात की यहाँ पे, देर इज़ डायमंड एंड गोल्ड रिलेटेड सेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा, फ्यू स्टॉक्स लाइक गोल्डियम इंटरनेशनल, सेंको गोल्ड, टाइटन, दीज कंपनीज आर ऑल्सो ट्रेडिंग नियर देयर सपोर्ट लेवल्स। सो एज ऑफ नाउ इस लेवल पे बाई करना इज स्लाइटली रिस्की बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फॉल्स, देन द स्टॉक कैन क्रैश अ लॉट. सो यू हैव टू कीप एन आई. If the stock starts to show reversal, then yes, you can accumulate. Otherwise, wait for some more dips to accumulate. Then there is one of the biggest stock, guys. A lot of you have asked us about a question about Tata Motors. तो Tata Motors पे हम लोग बता देते हैं कि Tata Motors इस प्राइस पे a lot of brokerage house have recommended, and हमने जिस प्राइस पे अपनी रिसर्च पब्लिश की थी, and we had suggested that the research showed us that Tata Motors could fall below 780 levels. So currently Tata Motors is below 800 and it is nearly 780 levels. Let us keep an eye. If the stock reverses and moves above 800, then also we can buy. Otherwise, if the stock dips to 750, then also looks good. As of now, you have to wait and avoid in this stock. Guys, this was all from today's video. एक स्टॉक और मैं बताने वाला हूँ, अपना फेवरेट स्टॉक from all these sectors and the favorite stock. I'll take the name in the end, but before that guys, आपके पास जो भी क्वेरीज है आप क्वेरीज लिखिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करिए वहाँ पे डायमंड वर्ड, बिकॉज हम लोग जो स्टॉक बताने वाले हैं वो डायमंड इंडस्ट्री से ही है, एंड मुझे ये पता चल जाएगा अगर आप डायमंड लिखोगे, देन आई विल कम टू नो दैट यू हैव वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो द स्टॉक्स नेम इज Kalyan Jewellers. It is one of the favorite stock as of now from this industry, and it is looking really good, very good type of thing. Apart from that, one lesson for risk management guys, I have created a big video on synthetic futures. Synthetic future क्या होता है, कब उसको यूज़ करना होता है, किस तरीके से यूज़ करना होता है, किस टाइप के ट्रेडर को यूज़ करना होता है, ऑल दीज थिंग्स आर आंसर्ड इन दैट वीडियो, एंड बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, पार्डन द बैकग्राउंड, stay in my Varanasi city and it is very peaceful here. I usually roam out और मुझे इन्हीं सब जगहों पे बैठ के वीडियोस बनाना पसंद आता है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई आई एम रिकॉर्डिंग हियर. अलॉन्ग विद दैट गाइस, yesterday was very गुड फेस्टिवल ऑफ देव दीपावली इन वाराणसी. इस वीडियो के एंड में मैं एक दो छोटी मोटी क्लिप्स भी लगा दूंगा, वेर एन यू विल सी कि कितना बढ़िया तरीके से वीडियो. और इनफैक्ट यू कैन विजिट माई पर्सनल पेज इन इंस्टाग्राम पे apoorv.pandey87, एंड इनफैक्ट अपूर्व पांडे नाम से आप फिल गूगल तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे यू विल फाइंड द पेज, यू कैन फॉलो देयर, एंड वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें ये सारी मिल जाएगी. द वेडिंग इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो अ थीम जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड न्यू ईयर इज़ ऑल्सो कमिंग, विंटर्स आर ऑल्सो कमिंग. सो दो थीम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. गेट योर पोर्टफोलियो रिव्यूड, एंड इस टाइम पे जो भी चीज़ें हैं, क्लीन अप का प्रोसेस, ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड प्रॉपरली. गेट इट रिव्यूड एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.